प्यारे बच्चों, आज हम आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में संकलित साथी हाथ बढ़ाना गीत का अध्ययन करेंगे। इस गीत के अंदर मेहनत का महत्व बताया गया है, मिलजुल कर काम करने का महत्व बताया गया है कि मेहनत करने वाले किस तरह अपने तकदीर को बदल देते हैं और मिलजुल कर काम करने से बड़ा लक्ष्य भी हम हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, आओ अब हम इस गीत का अध्ययन करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हाँ मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं भाएं, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथी हाथ बढ़ाना। कठिन शब्दों के अर्थ करते हैं। बोझ का अर्थ है वजन, कदम का अर्थ है पैर, पर्वत का अर्थ है पहाड़, शीश का अर्थ है सिर, फौलादी का अर्थ है लोहे के समान मजबूत, राहें का अर्थ है रास्ते। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में संकलित साहिर लुधियानवी जी द्वारा रचित कविता साथी हाथ बढ़ाना से लिया गया है। इस पद्यांश के अंदर कवि ने मेहनत के महत्व पर प्रकाश डाला है। साथी हाथ बढ़ाना, हे साथी अपने हाथ का सहारा दूसरों को भी देना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। काम के बोझ को अगर एक ही व्यक्ति उठाएगा तो वो थक जाएगा, अर्थात काम पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए हे साथी उसके काम के बोझ को मिलकर बांट लेते हैं ताकि काम को समय पर पूरा कर लिया जाए। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। हम मेहनत करने वालों ने, कवि कहता है, जब भी मेहनत करने वालों ने मिलके अपने कदम बढ़ाए हैं अर्थात मंजिल की ओर चले हैं। सागर ने रास्ता छोड़ा तो समुद्र ने भी रास्ता छोड़ दिया है और पहाड़ों ने उनके आगे सिर झुका दिया है। यहाँ पर सागर ने रास्ता छोड़ा से मतलब है श्री राम जी ने जब लंका पे चढ़ाई की तो उनके सामने समुद्र आ गया। तो रामचंद्र जी ने मेहनत के बल पे समुद्र के ऊपर भी पुल बना दिया और फिर लंका पे चढ़ाई की और रावण को हराया। तो यहाँ पर सागर ने रास्ता छोड़ा अर्थात मेहनत करने वालों के आगे समुद्र भी रास्ता छोड़ देता है। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। कवि कहता है कि हमारे सीने और हमारी भुजाएं लोहे के समान मजबूत हैं। हम चाहें तो चट्टानों में कर दे राहें। यदि हम चाहें अर्थात इच्छा रखें तो चट्टानों को काट कर भी रास्ता बना दें। साथी हाथ बढ़ाना, हे मित्र हाथ बढ़ाओ अर्थात मिलजुल कर कार्य करो ताकि मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आसान हो जाए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। कवि इन पंक्तियों में कहता है मेहनत अपने लेख की रेखा, कि मेहनत तो हमारे भाग्य की रेखा है। मेहनत से क्या डरना, फिर मेहनत से क्या डरना है। कहने का भाव ये है कि हम शुरू से ही परिश्रमी रहे हैं, मेहनती रहे हैं, फिर मेहनत से क्या डरना है। कल गैरों की खातिर की, कल हमारे देश पे दूसरे देश के लोग राज करते थे तब हमने उनके लिए मेहनत की, लेकिन आज हमें अपने लिए मेहनत करनी है, अपने देश के लिए मेहनत करनी है। अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, अपना दुख भी एक है अर्थात हम सभी का दुख एक है और सभी का सुख भी एक है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपनी जो मंजिल है, अपना जो लक्ष्य है वो सत्य का लक्ष्य है। अपना रास्ता नेक और अपना रास्ता भले का रास्ता है अर्थात जो मेहनत हम करेंगे वो मेहनत भले के रास्ते के लिए की जाएगी।
इसलिए हे साथी, आओ एक दूसरे की मदद करें। भाव यह है कि मनुष्य को हर समय परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम के द्वारा ही मनुष्य अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। कठिन शब्दों के अर्थ। कतरा का अर्थ है बूंद, दरिया का अर्थ है नदी, जर्रा का अर्थ है रेत के कण, सेहरा का अर्थ है रेगिस्तान, राई का अर्थ है सरसों का दाना, इंसा का अर्थ है आदमी, बस का अर्थ है अपने अधीन, किस्मत का अर्थ है तकदीर। अब व्याख्या करते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। बच्चों, कवि कहता है पानी की एक एक बूंद मिलकर, एक एक कतरा मिलकर नदी बना देता है। दरिया माने नदी, नदी बना देता है। पानी की एक एक बूंद मिल जाती है तो फिर नदी बनकर चल पड़ती है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। बालू का, जर्रा मीन बालू का एक कण, बालू का एक एक कण आपस में मिल जाए तो क्या बन जाता है? सेहरा। सेहरा माने रेगिस्तान। बालू का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान का निर्माण कर देते हैं। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। अगर सरसों का एक एक दाना आपस में मिल जाए तो वो पहाड़ बन सकती है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अगर आदमी आपस में मिलजुल कर काम करना शुरू कर दें तो वो अपनी किस्मत को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, अर्थात अपना मनचाहा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना। इसलिए हे साथियों, आओ हम सब मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अरे विद्यार्थियों, अब अभ्यास के प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? उत्तर है, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी हैं सीने अपने फौलादी बाएं, एक से एक मिले कतरा तो बन जाता है दरिया। पंक्तियों में आसपास की जिंदगी को घटते हुए देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है? शाहिर ने इसलिए ऐसा कहा है क्योंकि मेहनत करने वालों ने असंभव कार्य को भी संभव बना दिया है। नंबर 3 है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? उत्तर, गीत में सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं। लगातार परिश्रम करते करते हमारी बाहें भी बहुत मजबूत हो चुकी हैं और हम आगे भी परिश्रम करने के लिए तैयार हैं। आज आपकी कक्षा कैसी रही? अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके अध्ययन की सामग्री आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हमारे उत्साह के लिए लाइक और शेयर भी कर देना। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।